नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ ख़ास और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के कदमैन शरीफ़ैन के तवस्सुल से आज हम दरसे कुरान मजीद की इस बाबरकत और पुरनूर नशिस्त में हम सब हाज़री की सादत पा रहे हैं। मेरा मालिक हम सब का आना अपनी बारगाह कुद्स में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और कुरान मजीद के हकीकी नूर के साथ हमारे कुलूब व अज़हान को मुअत्तर फ़रमाए और हमें अपनी सीरत व किरदार को इसकी रोशनी में ढालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खिताब की नौइयत और होती है, दरसे कुरान की नौइयत और होती है। दरसे कुरान के अंदर कोई लच्छेदार तकरीर नहीं होती, ये अव्वल ता आखिर अलिफ ता या ये सरापा नसीहत होता है। जब तक मुस्लिम उम्मा कुरान मजीद से जुड़ी रही, पूरी दुनिया में इनका डंका बजता था और ज्यों ज्यों हम कुरान से दूर होते गए, अब हमारा कोई नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। कलमे की बरकत वही है जो सिद्दीक़ अकबर के पास थी। कुरान का फैज़ वही है जो मौला अली के सीने में था। मैं अक्सर एक जुमला दोस्तों को कहा करता हूँ कि ना खुदा बदला है, ना उसके रसूल की करम नवाजी बदली है, ना इस्लाम की वो माहियत बदली है, रोशनी, ना कुरान बदला है। तो फिर अगर आज का मुसलमान ज़वाल पजीर हो रहा है तो ये बात कहने में मुझे कोई झिझक नहीं कि और कुछ नहीं बदला, फ़कत आज का मुसलमान बदला है। हमें एक सबक रोज़ दिया जाता है टीवी पर, सोशल मीडिया पर, नेट पर, फेसबुक पर कि तरक्की आगे जाने में है। तरक्की आगे जाने में है। अगर कोई मुझसे पूछे तो तरक्की आगे जाने में नहीं, तरक्की 14 सदियां पीछे जाने में है। जो तरक्की है ना, कामयाबी कामरानी है, वो 14 सदियां पीछे जाने में। तो ये सिलसिला हमने इसलिए ही शुरू किया था कि कम अज कम महीने के बाद तो इससे जुड़ जाए ना। वैसे तो हमारे घरों का माहौल ये है कि तन पर मट्टी नहीं आने देते, कपड़ों पर खाक नहीं आने देते, लेकिन अलमारियों में पड़ा हुआ सालों से कुरान का गुलाफ ये धूड़ में नजर ही नहीं आता।
मैं चंद बातें इस हवाले से ज़रूरी समझता हूँ ताकि हमारे दिलों के अंदर इस प्रोग्राम की अहमियत पैदा हो, हमें पता चले कि ये कितना कार खैर है। याद रख लें, मिलाद के जलसे होते थे, हो रहे हैं और होते रहेंगे। मेराजुन नबी, आ जाए तशरीफ माशाअल्लाह। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न होते थे, हो रहे हैं और होते रहेंगे। सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों से ज्यादा अहमियत आज कुरान और साहिब कुरान के फरामीन को समझने की है। सबसे जरूरत ज्यादा इस दौर में ये है। लिहाजा इस प्रोग्राम के लिए खासी आप इस पे तवज्जो भी दें, मेहनत भी करें ताकि ये पैगाम दूर दूर तक पहुँचे और सिर्फ हम नारे मारने वाली कौम ना बन जाएं, हम सीरत व किरदार वाली कौम भी बने। हमने फिर अपना वो मजमून शुरू कर दिया है। बात दोस्तों ने इसकी फरमाइश की थी कि वो मजमून का एक अलग मज़ा था। आपको मालूम है कि मैंने तो बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू किया था, याद है, और तकरीबन 9 महीने, 8 या 9 महीने हमारे सिर्फ सूरह फातिहा पे लगे थे। अच्छा, 16 महीने सिर्फ 7 आयात सूरह फातिहा। और मुझे याद है कि तकरीबन 2 दरस कुरान तो फ़कत हमारे लफ्ज़ रब पर हुए थे कि रब किसको कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये फ़कत अपने नाम सुने हुए हैं, इनके मुआरिफ हम नहीं जानते। फिर अभी काफ़ी मुद्दत बीत गई, चलो दरमियान में खला भी आता रहा, मिलाद भी आता रहा, मुहर्रम भी आता रहा। अब काफ़ी मुद्दत बीत गई कि हमारे अभी तक 2 रकू मुकम्मल सूरह बकरा के नहीं हो रहे। और मैं जाहिद भाई के साथ कभी कभी हंसता हूँ कि मुझे नहीं उम्मीद कि मेरी ज़िंदगी में सूरह अल बकरा ख़त्म हो लेकिन एक बात इनको मैंने कही थी कि एक नेकी मुझ पे करना, मैं तो आप पर हर महीने करता हूँ ना, तो आपने एक नेकी मुझ पे करनी है कि जिस वक्त मैं फौत हो जाऊँ तो ये जहाँ से मैंने छोड़ा है ना, फिर यहीं से शुरू किया जाए ताकि इसका हिस्सा कुछ ना कुछ मुझे भी मिलता रहे। अब आते हैं उस टूटे हुए मज़मून को फिर जोड़ते हैं। मैं बारे दिगर अपने तहरीक मिनहाजुल कुरान के दोस्तों का और बिलखसूस मस्जिद इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी कोशिश के साथ ये हसीन बदम सजती है। चलो किसी एक की ज़िंदगी में भी थोड़ी तब्दीली आ गई तो कुछ ना कुछ तो हिस्सा मुझे भी मिल जाएगा ना। यही कोशिश है, यही काविश है अल्लाह की तौफीक के साथ। तो पिछली आयात का थोड़ा सा रब्त बना दूं कि इन आयात मुकद्दसात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिलखसूस मुनाफिकों का जिक्र कर रहा है। पिछली आयत करीमा को हमने जहाँ से मैंने छोड़ा था कि वो लोग मुनाफिक जब हुजूर के पास आते तो कहते हम तो इन जैसे या सहाबा जैसे, और जब अपने शैतानों के पास जाते तो कहते कि हम उनके साथ तो मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं, हम तो उनको दोगली पॉलिसी इख्तियार करते हैं कि उनके पास जाते हैं तो उनके मन जाते हैं, और जब अपनों के पास आते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। इसकी अगली आयत करीमा में एक बड़ा ख़ास जवाब आ रहा है, बड़ा ख़ास जवाब, और ये आयत आज का हमारा मौजू है। तसलसल पीछे उन्हीं का है, तसलसल पीछे, और आगे गालबन कई आयात इसमें आएंगी, कई आयात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है उलाइकल्लज़ीना इश्तरा, ये वही लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया है, जिन्होंने खरीद लिया है।
एक बात ध्यान में रखिए कि रब्बे कायनात का कोई लफ्ज भी बगैर हिकमत के नहीं होता। दर्जनों लफ्ज तो मेरे ध्यान में है ना कि खरीद के अलावा भी कहे जा सकते थे, तो क्या परवरदिगार के पास नहीं होंगे? अल्लाह पाक जब कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत होती है। फरमाया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खरीद लिया बुद्दलालता बिलहुदा। मौला खरीदा क्या है? फरमाया देना तो हिदायत चाहता था, पर इन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को खरीद लिया है। मैं तो हिदायत देना चाहता था। याद रखिए, रब किसी को गुमराह करना नहीं चाहता। मैं इस पर एक बड़ी ख़ास बात आपको देने लगा हूँ। ख़ास बात, अल्लाह नहीं चाहता कि कोई गुमराह हो। हाँ, अल्लाह नहीं चाहता कि धरती पर कोई काफिर रहे। अगर वो लोगों को काफिर ही रखना चाहता था तो इस्लाम को भेजा क्यों? अगर वो लोगों को मुर्तद ही रखना चाहता था तो मुस्तफ़ा को मबऊस क्यों किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये जो हम लफ्ज़ बोलते हैं ना तकदीर, क्या तकदीर, मैं मिंबर पर बैठकर ये बात कसम उठा के कह सकता हूं कि हम में से किसी को भी तकदीर का सही पता ही कोई नहीं कि तकदीर किस शय का नाम है। याद रखिए कि रब्बे कायनात ने तुम्हें तकदीर का पाबंद नहीं किया। हाँ, मैं पूरे वसूख के साथ और पूरी दयानतदारी के साथ ये बता रहा हूं कि रब ने तुम्हें तकदीर का पाबंद नहीं किया। अगर वो मुनकर, वो हिदायत के बदले गुमराही करने वाले अगर पाबंद होते तो रब ये कतन ना कहता, तुम तो वो हो जिन्होंने गुमराही को खरीद लिया है। तो इसका मतलब है कि रब ने गुमराही नहीं दी। फिर आप पूछेंगे तकदीर क्या है? तकदीर किसको कहते हैं भाई? हम तो कहते हैं कि जो होता है वो लिखा हुआ है। उर्फ़ आम में क्या कहते हैं कि जो होता है वो लिखा हुआ है। इसकी हमें समझ ही नहीं। अल्लाह पाक तुम्हें किसी अमल के लिए मजबूर नहीं करता। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूं। मिसाल, एक शख्स को आप इस कमरे में बंद कर दें, ताला लगा दें, वो बाहर ना निकल पाए, और आप 8 दिन तक उसे 3 टाइम खाने के लिए चावल दो। क्या दो? अब बेशक उसको ब्लड प्रेशर हो, ब्लड प्रेशर वाले मरीज के लिए चावल अच्छे भी नहीं। बेशक वो मैदे का मरीज हो, मैदे के मरीज के लिए चावल अच्छे नहीं है, लेकिन वो मजबूरन खाएगा। क्या करेगा? अगर आप उसे रोटी सालन देते तो वो खाता। अब 7 दिन आपने उसे सालन की ज़ियारत नहीं करवाई, रोटी की ज़ियारत नहीं करवाई, आप उसे देते रहे खाने को चावल, और 8वें दिन उसको निकाल कर उसको इस बात पर सजा दे कि तू चावल क्यों खाता रहा है, तो कोई सजा देने का तुक बनता है? भाई बताएं मुझे। अगर तो आपने रोटी और सालन दोनों रखे हैं और फिर उसने जानबूझकर अपने इख्तियार के साथ चावल खाए हैं, तो फिर आप उसे डांट सकते हैं, तू जो बीमार था चावल क्यों खाए? तेरा मैदा ठीक नहीं था, तूने चावल क्यों खाए हैं? ये पूछ तब सकते हो जब दोनों अमलों पर इख्तियार दिया जाए। अगर रब ने तकदीर में लिखकर तुम्हें गुनाहों पर पाबंद कर दिया है तो क़यामत के दिन हिसाब कैसा? हिसाब का तसव्वुर खत्म हो जाता है। मौला तूने लिखा था तूने नमाज नहीं पढ़नी, मैं कैसे पढ़ता? मौला तूने लिख दिया था तूने रोजा नहीं रखना, मैं कैसे रखता? मौला ये ज़िना, बदकारी, शराब, जुआ, ये सब कुछ तूने नहीं लिखा था, तूने मुझे पाबंद कर दिया कि ये गुनाह कर। मौला हिसाब कैसा? हिसाब तब हो सकता है कि रब खैर का रास्ता भी बता दे, रब शर का रास्ता भी बता दे, और पर एक फिर कहे बंदे तुझे खैर भी बता दी, शर भी बता दिया,
अब तेरा इख्तियार है, शर इख्तियार करेगा तो दोज़ख में जाएगा, खैर इख्तियार करेगा तो मुस्तफ़ा के साथ जन्नत में जाएगा। तकदीर इस शय का नाम नहीं जो हमने बना रखी है। अगर ये होती तो रब इस यहाँ खरीदने का लफ्ज़, मैंने पहले कहा था कि रब के हर लफ्ज़ में हिकमत है, अल्लाह चुन के लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। अब फिर दूसरी बात भी साथ के कर दो ताकि आप प्यासे ना रहें, भाई लिखा हुआ भी है इसका दूसरा रुख के जो कुछ हम करते हैं वो लिखा हुआ भी है। इस लिखे जाने का मतलब और है, क्या लिखे जाने का मतलब और है। मैं इस पर भी एक मिसाल दे लूँ इजाज़त हो तो, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने 1000 मिसाल दी है। हाँ, 1000 मिसाल, और मिसाल दी जाती है औखी गल नूं सौखियां करने वास्ते, मुश्किल बात को आसान करके समझाने के लिए मिसाल दी जाती है। लिखा हुआ क्यों है? आपने जलसा करवाना है अगले महीने की 15 तारीख को, यह मिसाल है। ये क्या है? फिर तुम्हें समझ आ जाएगी कि हमारा सब कुछ लिखा हुआ कैसे है। आपने जलसा करवाना है मस्जिद में अगले महीने की 15 तारीख को। आपको पता है ना कौन सा खतीब आ रहा है? आपने खतीब का नाम इश्तिहार पे लिखा कि नहीं? इसका मतलब है खतीब आपके इल्म में था। हाय हाय, खतीब आपके इल्म में था कि फलां खतीब आ रहा है। नकीब आपके इल्म में था कि महफिल में फलां नकीब आ रहा है। नात खान आपके इल्म में थे कि महफिल में ये आ रहा है, आपने लिख दिया। इसका मतलब है कि लिखा जाता है इल्म की बिना पर। चूंकि रब को पता था कि मैंने जाके क्या क्या करना है, क्योंकि रब को इल्म था कि मैंने जाकर क्या क्या करना है। वो जो मैंने क्या क्या करना है ना, उसने वो पहले लिख रखा है, तो उसमें पाबंदी कहां से आ गई? समझ आ रही बात की? इसमें पाबंदी कहां से आ गई? उसको तो इल्म है ना कि मैंने जाकर क्या क्या करना है। वो जो उसने तकदीरें लिखी हुई है ना, वो उसका इल्म है, तुम पर पाबंदी नहीं। सिवाय तकदीर मुबरम के, सिवाय तकदीर मुबरम के, वो उसकी ज़ात के साथ ताल्लुक़। मिसाल के तौर पे मौत का वक्त, किसी को बेटा देना है या बेटी, किसी का इस तरह के जो मामलात हैं, तकदीर मुबरम ये उसके हाथ में है। बाकी जो कुछ उसने आपके बारे लिखा है, आपको पाबंद करने के लिए नहीं लिखा, सिर्फ इल्म की बिना पर लिखा है कि बंदे मैं जानता हूं तूने क्या क्या करना है। बस वो जो मेरा इल्म है ना, वो तेरी तकदीर है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो उधर लिखी हुई की वजह से नहीं पढ़ते। अगर हम चोरी करते हैं तो उधर लिखे हुए की वजह से नहीं करते, क्योंकि अगर मजबूरन चोरी कराई जाए तो फिर तो कोई दुनियादार सजा नहीं दे सकता, रब सजा कैसे दे सकता अगर मजबूरन चोरी करवाई जाए। और हमारे मुसलमानों की इल्ला माशाअल्लाह आदत बन जो हो गई है, जेड़ा चंगा कर लेन वो इना कीता है, ते जेड़ा मंदा हो जाए ये तकदीर च लिखे असी ये हमारी हालत हो गई है कि नहीं? लिहाजा ये तकदीर का इस लफ्ज़ खरीद से मैं बता रहा हूँ कि रब ने यह नहीं कहा कि मैंने तो गुमराही तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी थी। हाँ, फिर इतना ज़रूर है कि जिसका दिल गुमराही और कुफर की उस इंतहा पे चला जाए कि रब को इल्म है कि अब पलट के ये वापस नूर की तरफ नहीं आता, फिर ख़ातम अल्लाह के तहत वो उस पर मोहर ज़रूर लगा देता है, फिर उसको वो पक्का ज़रूर कर देता है, उसको नफाक में, कुफर में, शिरक में फिर वो पक्का ज़रूर कर देता है। लेकिन वो किसी को काफिर चाहता नहीं। अल्लाह फरमाता है यही वो लोग हैं जिनको मैंने ज़बरदस्ती नहीं, इनको मैं भलाई देना चाहता था, इनको मैं खैर देना चाहता था, इनको मैं हिदायत देना चाहता था, इन्होंने तजारत की है। क्या की है? तजारत की है। और बजाय अच्छा सौदा खरीदने के
ये खुद बुरा सौदा खरीद के ले आए। आप मंडी में जाएं, गले केले आप ले आएं तो मंडी वालों का कसूर तो नहीं। आपकी आंखें नहीं है, आप नहीं देख सकते कि केले का रंग क्या है, इसकी माहियत क्या है, असलियत क्या है, जानते हैं? तो फरमाया इन लोगों को मैं देना हिदायत चाहता था। मैंने इनको अपनी दुकान उलूहियत में, इस दुकान दीन के अंदर इनको मैंने हिदायत भी दिखाई, गुमराही भी। लेकिन ये बदबख्त थे, इन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया है। ये तो थी उनकी बात, हूं थोड़ी अपने में कर लीजिए। निरा उन्नत ना रहिए। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं इस आयत करीमा के तहत कि यहाँ पर एक हुक्म बिलखसूस है। एक हुक्म वो है उनके लिए जिनका जिक्र पीछे मुनाफिकीन का चला रहा है, और अगर इसको बिलउमूम किया जाए तो कभी कभी इस जद में मुसलमान भी आता है। मैं गिन देता हूं आपको कि हमें अल्लाह ने कौन सी हिदायत का रास्ता दिखाया और कौन सी गुमराही का रास्ता दिखाया, और हमने हिदायत को छोड़कर गुमराही को अपनाया है। मुझे बताइए, सच बोलना ये हिदायत है या गुमराही है? हमने कौन सा चुना है? हम तो अपने वाला है ना, जो अपने मन में चाहिए, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी। अल्लाह ने दो रास्ते दिए, एक सच का, एक झूठ का। आज पूरे पूरे घर झूठ की मंडी क्यों बने हुए हैं? क्या हमने जलालत नहीं खरीदी? क्या हमने गुमराही को नहीं खरीदा? बताएं। ये आयत हमें पैगाम देती है कि खबरदार झूठ की मंडी ना खरीदना। कोई तलवार लेकर भी सर पे खड़ा हो जाए तो हमेशा सच बोलना, कभी झूठ का सहारा ना लेना। हम हुजूर की जब सुन्नतों का जिक्र करते हैं ना, कि टोपी पहनना सुन्नत है, पगड़ी पहनना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, ये अमल करना सुन्नत है, ये अमल करना सुन्नत है, तो जो सबसे हुजूर की बड़ी सुन्नत है ना, जिसको काफिर भी मानते थे, वो सच्चाई है। वो क्या है? वो सच्चाई है। और मैं यहाँ रोक कर आपके ज़ौक़ के लिए एक जुमला बोलना चाहता हूँ। मैंने शायद आगे भी पहले भी किसी प्रोग्राम में ये बात की थी और आज मौजू के साथ जुड़ गई है। आम लोग ये कहते हैं कि हुजूर सच बोलते थे। अमूमी यही कहते हैं ना कि हुजूर सच। ये अकीदा मेरा नहीं। आप परेशान नहीं होना, अगला जुमला सुन के तुझे खुश हो जाए। आपका होगा कि हुजूर सच बोलते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि हुजूर सच बोलते थे, नहीं, सच हम बोलते हैं। सच सिद्दीक अकबर बोलते थे, सच उमर फारूक बोलते थे, सच मौला अली बोलते थे, सच तलहा जुबैर बोलते थे, सच औलियाए किराम बोलते थे, सच ताबईन तबा ताबईन बोलते थे, सच मुहद्दिसीन बोलते थे, सच मुफस्सिरीन बोलते थे। अगर सारा जहान सच बोले और मुस्तफ़ा भी सच बोले तो फर्क क्या रहा? अगर सारा जहान सच बोले और मुस्तफ़ा भी सच बोले तो फर्क क्या रहा? याद रखो यहां एक और बात, जो सच बोलता है उससे झूठ बोले जाने का इम्कान भी है। अगर काफिरों का ये अकीदा होता ना कि मोहम्मद सच बोलता है तो कभी सादिक ना कहते, क्योंकि जो सच बोलता है उससे कभी झूठ भी बोलने का इम्कान होता है। मुस्तफा सच नहीं बोलते थे। सुनो, जो हुजूर बोलते थे वो सच होता था। हाय हाय, हुजूर सच नहीं बोल, हुजूर सच बोले तो सच के मोहताज होते हैं, जबकि मेरा रसूल रब के सिवा कायनात में किसी शय का मोहताज नहीं है।
हुजूर सच नहीं बोलते थे ना, हुजूर सच के मोहताज थे, जो यार के लब से निकल गया। ये अकीदा था काफिरों का, इसलिए सादक कहते थे। इसलिए अगर वो ये समझते ना कि ये सच बोलता है तो कभी सादक ना कहते। वो जिस बदबख्त को मेरे आका ने जानी कहा था, मैंने वो वाक़या नहीं सुनाना, वो कुरान मजीद में वाक़या मौजूद है। जिसको कहा था तू जिना की पैदावार है, तू हरामज़ादा है, वो जब घर गया ना, उसने अपनी माँ की गर्दन पे तलवार रखी। उसने कहा बाकी सारी बातें तेरी दुरुस्त, लेकिन ये बता मेरा असल बाप कौन है। उसने कहा पुत्र सुना का, सुन कहां से आया है। उसने कहा सुना उससे है जिसका हर कहा सच हो जाता है, सुन के उससे आया हूं। मुझे मोहम्मद ने कहा है तू अपने बाप का नहीं जिसका तू मशहूर है। तो फिर मां को बताना पड़ा। समझ, वो वाक़या नहीं सुनाना, वो आपने सुना हुआ है। तो समझ आ रही है? इधर खैर है सच, हिदायत है सच, उधर जलालत है, गुमराही है झूठ। तो अगर उन्होंने गुमराही को पसंद किया था तो कम अज कम कलमा पढ़ने वाले तो ना करें ना। मेरे आका ने फरमाया, हदीस पाक में आता है, आका इस्लाम ने फरमाया कि मेरा जो उम्मती, मेरा याद रखिए, सच बोलने पर पैसे नहीं लगते, लेकिन कभी कभी सच बोलने पे जान भी लग जाती है। कभी कभी सच बोलने पर जान भी लग, आम तौर पे मैं यहाँ बैठ के सच बोलूँ तो कोई पैसा नहीं, लेकिन कोई जगह ऐसी होगी जहाँ सच बोलना महंगा भी पड़ सकता है। झूठ की मंडी में सच बोलना, इसके बारे मेरे नबी का कौल सुनिए, फरमान सुनिए। मेरे आका ने फरमाया अगर किसी ने झूठों में बैठ के सच बोला, सच्चों में बैठकर नहीं, झूठों में बैठकर सच बोला और उसके सच बोलने से उसकी तौहीन हुई, भाई झूठे तालियां तो मारेंगे ना, झूठे बिस्ती तो करेंगे ना, इंसल्ट तो करेंगे ना, तौहीन तो करेंगे ना। आका ने फरमाया अगर झूठों में बैठकर किसी ने सच बोला और उस सच की वजह से उसकी इज्जत में जितनी कमी आई ना, कयामत के दिन मैं मोहम्मद अपनी इज्जत में से इज्जत दे के उसकी कमी को पूरा कर दूं, कमी को पूरा कर दूं। सैयदना सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर का नाम बच्चे बच्चे को आता है, हर कोई कहता है सिद्दीक अकबर सिद्दीक, लेकिन आपके असल नाम से कोई कोई वाकिफ, शायद उलमा ही हो। आपका असल नाम था अब्दुल्ला, हज़रत अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर तो कुनियत थी ना, और सिद्दीक अकबर अल्लाह का अता करदा लक़ब था। आपका असल नाम क्या था जो अम्मी अब्बू ने रखा था, वो क्या था? अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला का माना है अल्लाह का बंदा, अब्दुल्ला का माना है अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह का बंदा। रब ने अबू बकर का वो नाम छुपा दिया जिसका ताल्लुक अपनी जात से था, वो नाम छुपा दिया जिसका ताल्लुक अपनी जात के साथ था, और वो नाम पाकिस्तान नहीं पूरे आलम इस्लाम पर वो नाम बच्चे बच्चे की जुबान पे रख दिया जिस नाम का ताल्लुक सच बोलने के साथ था। पूरी गुफ्तगू चाहूं तो इसी एक नुक्ते पे हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं, थोड़ा आगे बढ़ना। मैं कहता हूं कौन कौन सा अल्लाह ने हमें राह हिदायत दिखाई है और उसके बदले में कौन सा राह दलालत, गुमराही दिखाई है, गुमराही। अदब, इसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने दुर्र मंसूर के अंदर बड़ी शरह बस और बड़ी वजाहत के साथ इस पर बहस की। अदब किसी का करना ये क्या है? हिदायत है, ये हिदायत का रास्ता है। किसी का अदब एहतराम करना ये हिदायत का रास्ता है, और किसी की तौहीन करना जो हमारी आदत शरीफ बन चुकी है, किसी की बेअदबी करना, किसी को नीचा दिखाना, ये राह दलालत है। ईमान से बताइए हमने कौन सा चुना है? आज मुआशरे में अदब नाम की शय नजर नहीं आती। आज हम बेअदब हो गए, बेअदब।
याद रखिए, मौलाना रूम फरमाते हैं, आशिकों का इमाम, वो आशिकों का बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे, इंसान को वो मुकाम नमाजें नहीं देती, इंसान को वो मुकाम रोज़ा नहीं देता, इंसान को वो मुकाम बैतुल्लाह का हज नहीं देता, इंसान को जिस मुकाम पर अदब ले जाता, जिस मुकाम पे अदब ले जाता। हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, कदे साढ़े बादशाह इंज दे भी हुंदे सी। समझ आ रही है कि नहीं? हूँ तो ख्वाब भी नहीं वो लभदे, ख्वाब भी नहीं लभदे। कभी ऐसे भी सदर वज़ीर आज़म होते थे। आप एक जगह सफ़र पे जा रहे थे, सफ़र पर तवज्जो है, मैंने पहले कहा था लच्छेदार तकरीर नहीं होनी। जा रहे थे तो रास्ते में ना एक जगह पर रात आ गई। वो जो मेज़बान थे उन्होंने एक कमरा दे दिया, भाई जनाब इस कमरे में आप रात गुजार लें। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो ही मैं लेटा ना सोने के लिए, तो मुझे सामने ना ताक बने होता है घरों में, अलमारियाँ ऊपर कुरान मजीद रखने के लिए। घरों में पहले कच्चे मकानों में होते थे, आप पता नहीं है कि नहीं, तो उधर ना कुरान मजीद पड़ा था। अब मैं तो उठ के बैठ गया, कुरान मजीद को देखकर मैं सुल्तान महमूद गज़नवी कहता, मैं उठ के बैठ गया। अब मेरे अंदर अकल और इश्क की जंग शुरू हो गई। अकल कहती है परेशान क्यों होता है, कुरान को उठा के बाहर रख दे। अकल है कुछ कर सकती, अकल अय्यार है 100 भेस बना लेती। अकल कहती है कुरान को उठा बाहर रख, नींद पूरी कर। इश्क कहता खबरदार, अपनी नींद के लिए कुरान ना निकालना। अगर तुझे कयामत के दिन रब ने पूछ लिया, ए गज़नवी साहब तेरा बड़ा नाम था मुसलमानों में, लेकिन तूने मेरे कलाम को निकाल कर नींद पूरी कर ली, तूने मेरे कलाम का अदब ना किया। अब दो ही रास्ते थे, या कुरान को निकालता या खुद सारी रात बैठ के गुजारता। सुल्तान महमूद गज़नवी ने कुरान के अदब में, कुरान के अदब में सारी रात अत्तहियात की शक्ल में बैठ के गुजार दी। कुरान को बाहर नहीं निकाला। फरमाता दूसरे दिन मैं अपने मकान पे पहुंचा, रात सोया तो ज़हरा के बाबा की ज़ियारत हुई। मैंने कहा ऐसे भी बादशाह थे जिनको हुजूर मिलते थे, ज़ियारत हुई और आपने फरमाया ए महमूद, तूने अल्लाह के कलाम और मेरी ज़ुबान से निकले हुए हरफों का तूने अदब किया है ना, तूने एहतराम किया है। जा क़यामत के दिन मैं तुझसे वादा करता हूँ, जब तू कब्र से उठेगा ना 40,000 फरिश्ता तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा होगा। अदब। लेकिन हमने दलालत को चुना, हमने बेअदबी को चुना। हिदायत अदब है, दलालत बेअदबी। सुनिए हदीस पाक आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। हम सब ये चाहते हैं मेरे समेत कि काश हम हुजूर के दौर में होते। हर कोई चाहता ना, तो जी उस दौर में हो के कलमा ही नसीब ना होंदा तो मोड़। शुक्र है इस दौर च आए, गुलामी तो नसीब है ना। हाँ, एडा अफसोस ना किया करो। वो सिद्दीक अकबर की किस्मत थी, वो पा गया। वो उमर फारूक की किस्मत थी, वो पा गया। हम अपने अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं। बेशक इस दौर में भेजा है, इस दौर में, लेकिन गुलाम बना के भेजा है। क्या खबर थी कि हम हुसैन पाक के दौर में होते तो यजीदी लश्कर में होते? क्या खबर थी? ये उसका शुक्र है कि सदियों बाद भेजा है, पर हुसैनी बना के तो भेजा है, हुसैनी बना के तो भेजा है। ये उसका कर्म है। मैं कहता हूँ उसके हर काम में हिकमत है, हर फेल में हिकमत है। समझ आ रही है? तो हम चाहते जी हम हुजूर के दौर में होते, हम हुजूर के जूते सीधे करते, हम हुजूर के लोटे भरते, हम हुजूर के मुसल्ले बिछाते, मतलब हुजूर का अदब करते। यही ख्वाहिश होती है ना। आओ एक स्वाद अगर इस दौर च मिल जाए,
वो स्वाद इस दौर च मिल जाए तो गनीमत नहीं। सुनो मेरे आका का जुमला, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत में से जिस शख्स ने चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे का अदब किया, जिसने बुजुर्ग का अदब किया, सफेद बालों का जिसने हया किया, उसने उस बाबे का अदब नहीं किया, अदब बाबे का किया है, गोया उसने अदब मोहम्मद मुस्तफ़ा का किया है। बुजुर्ग का अदब करना यह मुस्तफ़ा का अदब करना है। और तुम उस दौर की बातें करते हो, यह चस्का तो आज मिल सकता है। तुम्हारे घर में कितने बाबे होंगे, तुम्हारी गली में कितने बाबे होंगे, तुम्हारे शहर में कितने बाबे होंगे, बस उनके हाथ चूम लिया कर, यूं समझ मोहम्मद के हाथ चूम रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। को समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक गल याद आ गई, मैं कर देना। हमारे किसी घर में नौजवान फौतगी हो जाए ना, नौजवान, तो घर वाले ज़्यादा रोते हैं। अल्लाह करे ना हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ। किसी के घर जवान फौतगी हो जाए तो घर वालों को प्रॉब्लम, तो अगर कोई बाबा मर जाए तो उन्होंने ने खैर एक खा हंडा के मरे, ऐसे कहते हैं ना, खा हंडा के मरे। पर पूछो मेरे रसूल से, आका ने फरमाया, सहाबियों मैं तुम्हें बताऊं, अगर एक घर से जवान जनाजा उठे और दूसरे घर से किसी बुजुर्ग का जनाजा उठे तो इतना नुकसान उस जवान जनाजे से नहीं होता जितना घर वालों का नुकसान बुढ़े के मरने से होता है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कैसे? फरमाया, इन्हें क्या खबर कि कौन कौन सी रहमतें इस सफेद दाढ़ी वाले से मिल रही थी जो अब बंद हो जाएंगी, इन्हें क्या खबर। और हुजूर सैयद गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी का यहाँ तक कौल मिलता है, फरमाता है कि घर वालों अपने बुजुर्गों का अदब किया करो, तुम्हें रिज़्क़ ही इनकी बरकत से मिलता है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, मैं ज़लालत और खैर समझा रहा हूँ, समझ आ रही है ना? बंदीरा होना तक नहीं आ रही है, कुछ अपना आप ही संवारिए। इमाम अहमद बिन हम्बल वक्त का अजीम मुहद्दिस और एक फ़िक़ह का पूरा इमाम। आप एक सफ़र पे जा रहे थे, अदब सुनो अदब, सफ़र पे जा रहे थे तो रास्ते में वुज़ू की ज़रूरत पेश आ गई। वुज़ू की एक नहर चल रही थी, नहर। अब आप ज़रा तसव्वुर में नहर लाएं। नहर का उसूल है, एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ पानी, ज़रा तसव्वुर में ले आए ना, फिर बात को समझ आएगी। मिसाल के तौर पर यूँ समझे कि इधर से पानी आ रहा है, इधर पानी जा रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल इस जगह पर बैठकर नहर पे वुज़ू कर रहे हैं, इधर से पानी आ रहा है, उधर से एक नौजवान आ गया, उसने भी वुज़ू करना था। मैं कुर्बान ना जाऊं, उस दौर के नौजवान भी वुज़ू करते थे। नहीं तो समझ नहीं आई मेरे गल नौजवान और वुज़ू, ये जोड़ क्या है? उसका जोड़ तो सिनेमा के साथ होना चाहिए, फिल्म के साथ होना चाहिए, ड्रामे के साथ होना चाहिए, टीवी के साथ। वुज़ू का क्या जोड़ नौजवान के साथ? लेकिन उस दौर का था ना, उसे भी वुज़ू करना था। उसने इमाम को नहीं देखा, एक इलाके के थे, पहचानते तो थे। इधर इमाम कर रहे हैं वुज़ू, उधर वो बैठ गया, अब पानी उधर से आ रहा है। वो इमाम के आगे वुज़ू के लिए बैठ गया, अभी हाथ धोए थे, तिरछी नज़र से देखा ना तो वक्त का इमाम बैठा है, और दिल में ख्याल आया, बेवकूफ़ उठ जा, तेरा जूठा पानी इमाम की तरफ जा रहा है। अदब अदब, तेरा जूठा पानी इमाम की तरफ जा रहा है। वो उधर से उठा, इधर आया, ताकि इमाम का बरकत वाला पानी मुझे मिले। इधर से आ रहा था ना, जरा तसव्वुर में ले आए, ताकि इधर जाया गया, ताकि इमाम की बरकत वाला पानी मुझे मिले। इतना वाक़या तो रिवायत किसी और ने किया। अगली बात इमाम अहमद बिन हम्बल खुद रिवायत करते हैं, फरमाते हैं दूसरे दिन वो नौजवान मर गया।
अल्लाह की शान। कभी ये इंतज़ार ना करना अभी तो दाढ़ी काली है, कभी ये इंतज़ार ना करना, मौत का एक वक्त है वो कभी भी आ सकती है। वो नौजवान मर गया, इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि मैंने उसको ख्वाब में देखा तो वो जन्नत में टहल रहा था, जन्नत में टहल रहा था। मैंने पूछा पुत्र खैर है थे कि मैं ये तुझे कौन सा अमल यहाँ ले आया है? उसने कहा हुजूर अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ने मुझे फरमाया तूने कल नहर पे वुजू करते हुए मेरे बंदे का अदब किया था ना, जा उस अदब की बरकत से तेरे सारे गुनाह माफ करके जन्नत अता करता, सारे गुनाह माफ करके जन्नत अता करता। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? किसी के साथ भलाई करना ये खैर का पहलू है, और किसी के साथ नुकसान वाला मामला करना ये शर का पहलू है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह फरमाता है इन्होंने, मैं इनको हिदायत देना चाहता था लेकिन इन्होंने खरीदी क्या? गुमराही। हम तो कम से कम कलमा पढ़ने वाले तो उन जैसे ना बने ना। सोचना तो ये है ना कि हम कम से कम कलमा पढ़ने वाले तो उन जैसे ना बने। फरमाया इन्होंने तो दलालत खरीद लिया, गुमराही खरीद ली। हदीस पाक में आता है सहाबा किराम ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के यहाँ सबसे मकबूल अमाल जो दर्जे में ज़्यादा हूँ, फजीलत में ज़्यादा हूँ, फजीलत में वो क्या है? बड़ी ख़ास बात है, बड़ी ख़ास बात। सहाबा किराम ने हुजूर से पूछा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के यहाँ सबसे बुलंद दर्जे वाले अमाल कौन से हैं? मेरे आका ने बड़ा खफीफ जुमला बोला पर्दे में, फरमाया जो काम अल्लाह करता है ना अगर वही बंदा करे, तवज्जो हूँ कई परेशान हो गए ने भाई ये अल्लाह तो मुर्दे जिंदा करता है, अल्लाह तो बच्चे बनाता है पैदा करता है, अल्लाह तो सूरज चाड़ता है, वो ये काम नहीं सुनो मैं किहड़े दसना चाहना, जो काम अल्लाह करे और वही काम अगर बंदा करे तो वो काम हर अमल से दर्जे में बढ़ जाते हैं। चंद एक गिन दूं? बोलिए, हो सकता है अमल की तौफीक हो जाए। अच्छा पहले तो ये बताएं कि अल्लाह नमाज पढ़ता है? नहीं ना पढ़ता। हाँ, इससे अफजल अमल आ रहा है जो अल्लाह भी करता है और बंदा भी करता है। अल्लाह रोज़ा रखता है? नहीं रखता। अल्लाह ज़कात देता है? नहीं देता। अल्लाह हज करता है? अल्लाह जिहाद करता है? बोलिए, नहीं करता। ये इन अमाल में से कोई भी अल्लाह नहीं करता। इसका ये मतलब है कि ये फ़र्द सही, मगर आका के फरमान के मुताबिक वो अमल जो बंदा भी करे और अल्लाह भी करे वो हर अमल से बढ़ जाता है। इसका मतलब है कुछ अमाल हैं जो अपने वजन में नमाजों से भी भारे, जो अपने वजन में रोज़ों से भी भारे, जो अपने वजन में तहज्जुदों से भी भारे, जो अपने वजन में ज़कातों से भी भारे, जो अपने वजन में बैतुल्लाह के हज्जों से भी भारे। अब मैं चंद 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 आपको गिन देता हूँ, मुझे बताइए अल्लाह माफ़ करता है कि नहीं? चंद सूरज ऐसा नहीं चाड़ने, ऐसा कुछ और करना है। अल्लाह माफ़ करता है कि नहीं करता? और दसो, पक्की गल है तो तुसी भी कर लिया करो, काम इकट्ठा हो जाएगा। तो फिर ये काम नमाजों से बेहतर, ये काम रोज़ों से बेहतर, ये काम हज्जों से बेहतर, ये काम ज़कातों से बेहतर। अल्लाह माफ़ करता है। मेराज की रात, शब मेराज, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहाँ अल्लाह ने और करम किए ना, जो अल्लाह ने मुझ पे अताएँ की वहाँ कुछ उम्मत पर भी अताएँ थी, और उनमें से एक अता ये भी थी कि ऐ मेरे रसूल अब फर्श पे जाकर उम्मतियों को मुज़्ज़ा जाँ फिज़ा सुना देना, खुशखबरी दे देना कि अगर तुम ज़मीन से लेकर आसमान तक पापों से भर के आ जाओ ना, गुनाहों से भर के आ जाओ ना, परेशान न होना, एक सजदा करना तुम्हारा काम है, और सजदे में गिर कर मेरी वहदानियत के तराने गा कर एक बार
कांपती जुबान से कहना मौला माफ़ कर, मुझे अपनी इज्जत की कसम, तेरा सर सजदे से बाद में उठेगा, गुनाहों से पाक पहले कर दूँ। इसका मतलब है वो माफ़ करता है, इसका मतलब है वो माफ़ करता है। तो फिर हम छोटी छोटी बातों पे कत्ल तक क्यों जाते हैं? आका ने फरमाया वो अमल करो जो अल्लाह करता है। तो मैंने पहले कहा कि हमने सूरज नहीं चढ़ाना, हमने चांद नहीं चढ़ाना, हमने मुर्दों को जिंदा नहीं करना, हमने ये अमल करने हैं जो अल्लाह भी करता है और बंदा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा दुनिया में किसी की एक गलती माफ़ करता है, कितनी? क़यामत के दिन उसे एक गलती के बदले अल्लाह उसके 70 गुनाह माफ़ करेगा। और अगर किसी ने नहीं ना माफ़ी वाली आदत बनानी तो फिर वो खुद को खुदा से बड़ा समझता है, माज़अल्लाह बड़ा समझता। हदीस पाक एक बड़ी मुझे कमाल की याद आ गई, इजाज़त हो तो सुना दूँ। सबसे अफजल माफ़ी पता क्या है? रिश्तेदार को माफ़ करना। रिश्तेदार से माफ़ करके सुलह कर। मेरे आका ने फरमाया कि जब कोई दो रिश्तेदार आपस में लड़ पड़े ना, दो रिश्तेदार आपस में लड़ पड़े तो जो सुलह में पहल करेगा ना वो जन्नत में भी पहले जाएगा। और यहाँ बात रुकी नहीं, अब कोई आपका रिश्तेदार नाराज़ हो, आप उसके घर गए हैं तो 5-10 मिनट आधा घंटा लगेगा ना, वो भी तो नखरे करेगा ना, भाई तू मैनू फलाने वेले गाल कड्डी तू मेरा पानी चोरी लाया, वो भी तो शिकवे करेगा ना। तो वो जो घंटा आधा घंटा मनाते लगेगा ना, आका ने फरमाया वो जो मनाने गया है, वो जो घंटा पर रिश्तेदार को मनाता है, वो यूं समझे कि काबे के अंदर बैठ के नफल पढ़ रहा। हमने दीन फ़कत नमाज़ों में ढूंढा है, रोज़ों में ढूंढा है, ज़कातों में ढूंढा है। और यार दीन दी रूह है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो खैर का शर है माफ़ करना, आप अपना खैर का रास्ता है माफ़ करना। हमने इस सौदे में माफ़ी को ख़रीदना है। क्या ख़रीदना है? गल खरीदन दी हो रही है ना, माफ़ी को ख़रीदना है, माफ़ी को। तो अल्लाह माफ़ करता है, हमें भी करना चाहिए। अब मुझे बताइए, अल्लाह ऐबों पे पर्दे डालता है कि नहीं? हुजूर ने फरमाया जो काम अल्लाह करता है अगर वही बंदा करे तो वो अमल हर अमल से बढ़ जाता है। अल्लाह ऐबों पे पर्दे डालता है, बोलिए ओए डाल दे। जिदन उन्हें ना डालिया ना, वो पंजाबी चाहते ना लग पता जैसे, लग पता जैसे। खुदा की कसम ऐसी कौमें भी गुजरी हैं, रात को गुनाह करती, सुबह माथे पे लिखा होता राती फलां करतूत की तई, माथे पे लिखा होता, शक्लें बिगड़ जाती, हमारी सारी रात पापों में बीत जाए, सुबह फिर भी नूरी चेहरे। तो ये ऐबों पे पर्दा नहीं तो क्या है? तो हम तो किसी का एक नुक्ता देखें तो पूरी किताब लिखते हैं, एक नुक्ता किसी का देख लें तो पूरी। भाई किसी के ऐब पे वो बात करे जिसका अपना दामन ऐबों से पाक है। मादरत के साथ इस हमाम में हम सब नंगे हैं, कोई जिब्राइल अमीन का कदर नहीं, कोई मासूम फरिश्ता नहीं, हम सब गुनाहगार हैं। तो जब सब गुनाहगार हैं तो फिर दूसरे के अब क्यों चलने? हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन एक बंदा कब्र से उठेगा, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों दौड़ के जाओ, इसको परों में छुपा लो, इसको, इस बंदे को परों में छुपा लो। वो फरिश्ते जाएंगे परों में छुपा लेंगे। अल्लाह फरमाएगा इसको मैदान पे लेके ना आना, लुका के जन्नत चला जाओ, परों में छुपा के जन्नत में ले जाओ। फरिश्ते कहेंगे मौला इसके नामा या माल से तो चोरी की बदबू भी आ रही है, शराब की बदबू भी आ रही है,
मौला फलां जुर्म भी इसके दामन अमल में है, फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है। अल्लाह फरमाएगा तुम जानते हो या मैं जानता हूँ? मौला तू जानता है। फरमाया फिर मैं कहता हूँ ना, छुपा के जन्नत में ले जाओ। मौला ले तो जाते हैं पर राज तो बता दे, वो वजह तो बता दे कि आज इसके ऐबों को क्यों छुपाया जा रहा है। रब कहता है ये बंदा होकर दुनिया में बंदों के ऐब छुपाता था, मैं रब हो के जाहिर कैसे कर सकता हूँ। खैर का रास्ता अपनाना है, खैर को खरीदना है। क्या? खैर को। एक अमल की वजाहत और कर देता हूँ, एक अमल की इंशाअल्लाह 1 घंटे का हमारा ये पीरियड हुआ करेगा, 1 घंटे का, गर्मी हो या सर्दी। खिलाना अल्लाह का काम है कि नहीं? तो भी तो वही खुआंदा ना। खिलाना किसका काम है? तो ये हम क्यों नहीं करते? फिर हदीस पाक वो क्या करें, फरमाया जो काम अल्लाह करता है अगर वो बंदा करे, वही काम बंदा करे तो वो अमल हर अमल से अल्लाह को ज़्यादा प्यारा होता। अल्लाह ने खिलाते हुए कभी किसी का दीन देखा? अल्लाह खिलाते हुए कभी मुस्लिम या काफिर देखा? अल्लाह खिलाते हुए कभी बरेलवी देवबंदी शिया देखा? अल्लाह खिलाते हुए कभी अमीर गरीब देखा? बोलिए। ये सारी चीजें हम देख के क्यों खिलाते हैं? हदीस पाक सुनिए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस इंसान ने भूखे इंसान को खाना खिलाया, यहां लफ्ज़ मुस्लिम नहीं, यहां लफ्ज़ मोमिन नहीं, यहां लफ्ज़ नमाजी नहीं। और समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही? यहां लफ्ज़ मोमिन नहीं, फरमाया जिसने भूखे इंसान को, इंसान ईसाई भी हो सकता है, इंसान यहूदी भी हो सकता है, और इंसान दहरिया भी हो सकता है जो खुदा का मुनकर है, वो भी तो इंसान है। फरमाया जिसने भूखे इंसान को 1 वक्त का खाना खिलाया, 3 का नहीं, क्या 1 वक्त का खाना खिलाया, फरमाया वो उसका खाना खिलाना 10 साल की नफली इबादत से बेहतर है अल्लाह के। अब तकड़ी लगाओ, तकड़ी। 1 पलड़े पर 10 सालों के नफली रोजे रखो, 1 पलड़े पर 10 सालों की तहज्जुद रखो, इशराक रखो, अव्वाबीन रखो, नवाफिल रखो, कुरान पढ़ना रखो। ये सारे नफली इबादत है ना, जो कुछ नफली इबादत का तो सारी रख लो। और 1 पलड़े में 2 रोटियां और 1 सालन की प्लेट। वो यो कुछ ही खांदा ना बंदा। ये 10 साल की नफली इबादत से बेहतर है। मुझे नाम कन्फर्म याद नहीं, मेरा गुमान गालिब है हज़रत मारूफ करखी, ये मेरा गुमान गालिब है, इस तरफ कोई और भी हो सकता है। बगदाद शरीफ में उनका मज़ार मुबारक है। मुझे किसी ने बताया था जो वहाँ लोग गए हैं, तो फिर मैंने नेट में से आपका मज़ार निकाला भी, और मैंने ख़ुद ये लफ्ज़ अपनी आँखों से पढ़े हैं। उनके मज़ार का जो मेन दरवाज़ा ना, जिस तरह मस्जिद का मेन दरवाज़ा, उस दरवाजे पे मोटे हरूफ के साथ लिखा है कि जो मेरे मज़ार पे आए उसका दीन न पूछना, उसका मजहब न पूछना, उसका मसलक न पूछना, बस उसे रोटी खिलाते जाना, उसे रोटी खिलाते जाना। मुझे मैं एक ज़ाती वाक़या आपके साथ शेयर करूं। ज़ाती वाक़या, हमारा गांव है सरगोदा 83 जनूबी, आप जानते हैं। तो उधर मेरी एक फूफो का घर है, फूफो का, तो उनके हमसाए ईसाई हैं। हमसाया कोई भी हो सकता है, हमसाए ईसाई हैं। तो फूफो जी 11वीं शरीफ दिलवाते महीने के बाद, तो एक खीर की प्लेट ना उनको भी भेजते ईसाइयों के घर।
पिंड के मौलवी साहब ने फतवा लगा दिया। उन्होंने कहा कि गौसे पाक का लंगर और ईसाइयों के घर बात जचती नहीं। मैं गया, उन्होंने मुझसे बात की। मैंने कहा कि मैं मौलवी साहब को तो कुछ नहीं कहता, फूफो जी आपको मसला बता के जा रहा हूँ, उन तक पैगाम पहुँचा देना। उन्हें कहना कि जिस दिन ईसाइयों को रिज़्क देना अल्लाह ने छोड़ दिया, हम भी 11वें की खीर कभी नहीं देंगे। जिस दिन उनको रोटी देना अल्लाह ने छोड़ दिया, हम भी उनको कुछ नहीं देंगे। कोई समझ आ रही है कि हुजूर ने फरमाया हमसाया 3 तरह का है। हमसाया 3 तरह का है। एक काफिर हमसाया जो सिर्फ हक़ हमसाए की रखता है, जिसको सिर्फ एक हक हासिल है कि वो तुम्हारा, उसके साथ भी बंदियां वाले कम करने। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसको इस ज्यादती नहीं करनी कि तू ईसाई क्यों है, तू यहूदी क्यों है, तू काफिर क्यों है। नहीं, ला इकराहा फिद्दीन। वो उसको एक हक हासिल है कि वो तुम्हारा हमसाया है। और एक हमसाया ऐसा है जिसको 2 हक हैं, वो है मुसलमान हमसाया। उस हमसाए को कितने हक हैं? एक हमसाए का हक, एक मुसलमान होने का हक, और एक तीसरा हमसाया जिसको 3 हक हैं, जिनके साथ हमारा अक्सर शरीका रहता है, जिनके साथ हमारा भेड़ रहता है, वो है रिश्तेदार हमसाया। उसको 3 हक हासिल हैं, एक हमसाए का, एक मुसलमान का और एक रिश्तेदार का, जिन्हों असी वेखना नहीं चाहते। कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये दरसे कुरान कौड़ा ही होंदा, मिठा नहीं होंदा। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए। मेरे मुआशरा इस डगर पे चल पड़ा है, बंदा की रोवे तो की में से। तो कोई खैर शर की समझ आई है? हमने हर मामले में क्या करना है? हमने खैर को अपनाना है, खैर को अपनाना है, खैर को अपनाना है। इससे इस आयत का भी मैंने एक हिस्सा लिया है, आगे एक हिस्सा और है, इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू अगले महीना को करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जनाब।